हैं इंडिया न्यूज। उन्नाव से बड़ी जानकारी। साक्षी महाराज का पथराव मामले में एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है वो बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जुमा की नमाज होगी फिर निकलकर पत्थर मारेंगे। मुसलमानों के जुलूस में आज तक किसी हिंदू ने पत्थर नहीं मारा है। मस्जिद और मदरसों में जिहादी शिक्षा दी जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्या कोई मंदिर से निकलकर पत्थर मारता दिखा है कभी। ये साक्षी महाराज ने तमाम बातें कही अपने बयान में और उन्होंने कहा है कि जुमा की नमाज होगी फिर निकलकर पत्थर मारेंगे। और ये भी कहा है कि मस्जिद और मदरसों में जिहादी शिक्षा दी जाती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां साक्षी महाराज ने ये बड़ा बयान दिया है। यहाँ आपको बता दें कि जो जहांगीरपुरी में पथराव हुआ है उसको लेकर इस पूरे मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्नाव से ये महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से साक्षी महाराज ने बयान दिया है और कहा है कि जुमा की नमाज जब होगी तो निकलकर पत्थर मारे जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो भी मस्जिद है मदरसे हैं वहां पर जिहादी शिक्षा दी जाती है। ये भी उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या कोई मंदिर से निकलकर कभी पत्थर मारते हुए देखा गया है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और एक बड़ा बयान उन्होंने इस दौरान दिया है। और ऐसे में उनके बयान को लेकर अब काफी जो बातें हैं वो चर्चा का विषय बन चुकी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है इस वक्त की जिसमें पथराव मामले को लेकर साक्षी महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। यहाँ बताएं आपको कि उन्होंने पथराव मामले में ये बात कही है कि क्या कोई मंदिर से निकलकर कभी पत्थर मारते हुए देखा गया है। मस्जिद और मदरसों में जिहादी शिक्षा दी जाती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अब यहाँ आपको बताएं कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये काफी विवादित बयान भी माना जा रहा है। गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ पूरा बयान उन्होंने दिया है और उनके बयान से किस तरह की अब अटकलें लगाई जा रही है, चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि काफी बड़ा बयान दिया और एक नहीं कई बातें उन्होंने अपने बयान में कही है। तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बयानों को लेकर ही सुर्खियों में रहते हैं और खासतौर पे वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उसको लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा होता आया चला आया है देश के अंदर। और या आज जो है जब वो उन्नाव प्रवास पे थे और उस दौरान जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो दिल्ली में घटना हुई उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा जब वो उन्नाव प्रवास पे थे और उस दौरान जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो दिल्ली में घटना हुई उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा अगर लोग अजान तेजी से पढ़ेंगे तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं जो हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे पढ़ने की बात सामने आ रही है तो दोनों ही जो धर्म है वो स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर किसी को परेशानी होती है किसी की अजान से तो जाहिर सी बात है कि हनुमान चालीसा से भी लोगों को परेशानी होगी। तो इसलिए जो हमारा जो देश है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी को बराबर से रहना चाहिए और सभी को अपने एक तरीके से अपनी अपनी हद में रहना चाहिए क्योंकि किसी को अगर किसी भी चीज़ से परेशानी होती तो उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला जाता है। और जो जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की कि जो योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली की घटना को अंजाम दिया गया है जो कि बहुत ही क्या कहते हैं निंदनीय है, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं और मोदी जी के रहते हुए तब अब ये इस तरह की घटना को अगर अंजाम दिया गया तो मोदी जी के रहते बर्दाश्त कतई भी नहीं किया जाएगा क्योंकि आगे जिस तरीके की कार्रवाई होने जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सबक भी बनेगी। और साफ तौर पे उन्होंने जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे भी निशाना साधा, गहलोत पे भी निशाना साधा, छत्तीसगढ़ पर भी निशाना साधते हुए कि जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की भी जिम्मेवारी आती है क्योंकि अब ये लोग बौखला गए हैं। भाजपा की सरकार जो है वो 4 प्रदेशों में बन गई है, 5वें प्रदेश में भाजपा की सरकार किन्हीं कारणवश नहीं बन पाई जिसको लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से बौखला गया है। जी ठीक है गौरव, लेकिन जहां एक तरफ जहांगीरपुर में जिस तरह का विवाद देखा गया है, जिस तरह की तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में इनका ये बयान जो निकल कर आया इसे किस तरीके से लिया जाए। गौरव
गौरव, क्या अब तक हमारी आवाज आप देखिए, उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे एक बात स्पष्ट कर दी कि क्या कोई मंदिर से निकलकर, चाहे दुर्गा मंदिर हो या हनुमान मंदिर हो, क्या वहां से निकलकर कोई श्रद्धालु किसी को पत्थर मारता है? जब इनके जुलूस निकलते हैं तो क्या कोई पत्थर मारता है? जब इनकी जुमा की नमाज होती है तब क्या कोई पत्थर मारता है? तो लगे अगर रामनवमी को अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, लोगों ने पहले से अपने घरों में अंजाम देने के लिए, इस घटना को अंजाम देने पहले से ही अपने घरों में छतों पर पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उस पर जो रामनवमी के जो श्रद्धालु होते हैं, जुलूस के दौरान उनको ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो मस्जिद और जिस तरीके से मदरसे पे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाए तो कहीं ना कहीं मस्जिद और मदरसों में शिक्षा, जिहाद की शिक्षा दी जाती है, ना कि क्या कहते हैं शिक्षित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मसले पे जो साक्षी महाराज हैं वो हमेशा से ही इस मुद्दे को उठाते चले आए हैं। और आज भी जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की है वो कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में अब कहीं ना कहीं खलबली मचाने का काम करेगी। जी ठीक है, एक लाइन उन्होंने बोली है कि जुमा की नमाज होगी फिर निकलकर पत्थर मारेंगे। इस लाइन से उनका क्या तात्पर्य है? देखिए, उन्होंने अपने बयान में ये बोला है। चलिए, गौरव से हमारा संपर्क टूट गया है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जब से साक्षी महाराज ने ये बड़ा बयान दिया है, क्योंकि बैक टू बैक उन्होंने 3-4 बातें कही हैं इस विवाद के दौरान, अब ये जो उनका बयान आया है चर्चा का विषय बन चुका है। तो यह आपको बताएं कि जुमा की